वेलकम बैक दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा पर्सनल है। बहुत लोगों को ये बात पता है, मैंने अपने पुराने वीडियोस में ये बात किया है कि मैं IIM विशाखापट्टनम से MBA करने से पहले आई एक्चुअली ड्रॉप्ड आउट ऑफ 2 MBA कॉलेजेस। मैंने एग्ज़ाम MBA का HR कोर्स 7 दिन 10 दिन गया था मैं और फिर छोड़ दिया था, तो उसको ड्रॉप आउट नहीं बोला जाएगा। पर फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स में इनरोल था और मैंने एडमिशन लिया वहाँ पे। पर कॉलेज बहुत कम जाता था मैं, फ़ीस बहुत कम था इसलिए एडमिशन ले लिया और कैट की तैयारी करता था, तो कॉलेज जाने का मन नहीं था, फिर भी मैंने एडमिशन ले लिया था। तो दोस्तों, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन MBA ड्रॉप आउट, जो कि MBA किया जिसने बाद में IIM विशाखापट्टनम से, एक IIM से। एंड मैं आपको इससे एक यही वीडियो बना के बोलना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि a lot of times you will take information, in fact all the times that you will take a decision, तब आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत कम होगी। द थिंग अबाउट डिसीजन मेकिंग इज़, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं होता। किसी स्टॉक में पैसा लगाना है, किसी कोर्स को ज्वाइन करना है, कोई प्रोफेशन में जाना है, तब तक आपको नहीं पता होगा कि यार मैं जाऊंगा तो क्या होगा, क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा, क्या उस प्रोफेशन में ग्रोथ है अगर वो नया प्रोफेशन है तो यू विल नेवर हैव 100% इन्फॉर्मेशन। आपके पास 100% इन्फॉर्मेशन तभी होगी जब आप वो चीज़ कर चुके होगे। तो यू ऑलवेज टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन अ लीप ऑफ फेथ, कितना भी आप रिसर्च करो, एंड यू विल ऑलवेज टेक अ गुड डिसीजन व्हेन यू डू समथिंग दैट यू वांट टू डू। Why I dropped out of 2 MBA colleges was not because I was not capable or not because of anything else. It was only because I was not interested in the analytics course of Masters in Business Economics। और एग्जाम भी का HR कोर्स के वक्त तो मैं फ्रेशर था, मैं काफ़ी मिस इन्फॉर्म था। मैं लोगों की बात में आ गया था कि HR में ग्रोथ नहीं होता है। मुझे लगा चलो वापस एग्ज़ाम देते हैं, फ्रेशर हूँ, अब तक टॉपर रहा हूँ, सब कुछ अचीव किया है, IIM ही जाऊँगा। IIM गया मैं, बट अब जब मैं एक IIM से ग्रेजुएट हो चुका हूँ, एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, मैंने बिज़नेस किया है 1 साल, अब जॉब कर रहा हूँ। मैं आपको एक सीख देना चाहूँगा कि एक MBA कॉलेज से आपको बहुत बड़ा लॉन्च पैड मिलता है, बट इट इज़ नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गेट इन टू मार्केटिंग। मैंने IIM विशाखापट्टनम के बाद मुझे कंसल्टिंग जॉब मिला, जो कि अच्छा था, थोड़ा बहुत मार्केटिंग था उसमें, बट इट वॉज नॉट अ प्योर प्ले मार्केटिंग जॉब। उसके पहले भी मुझे मार्केटिंग का कोई कोर्स मिला नहीं, HR एनालिटिक्स ये सब कोर्सेज मिले। तो मैंने MBA तो कर लिया, जहाँ पे जो कि एक जनरल MBA था। IIMs का ये खास बात होता है कि वहाँ स्पेशलाइजेशन नहीं होती, तो आप कोई भी स्पेशलाइजेशन में कभी भी घुस सकते हो। तो इसलिए मैंने IIM से MBA कर लिया। मुझे कंसल्टिंग जॉब भले ही मिला, लेकिन लेकिन मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल चालू किया, उसके वजह से मुझे एक मार्केटिंग जॉब मिल गया है अब। तो राइट नाउ आई एम इन अ मार्केटिंग जॉब, द प्रोफाइल विच आई लाइक। प्रोफाइल मुझे पसंद है, बाकी चीज़ें तो ऑफ कोर्स जॉब्स में वेरी करती है, बट आई लव द रोल। एंड मेरा ये आपसे ये कहना है कि इससे यही आपको सीख लेना चाहिए कि कोई भी रोल आपके लिए ओपन हो सकता है अगर आप पर्सनल ब्रांड बनाओ, अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ। अगर मैं सिर्फ अपने IIM डिग्री के भरोसे होता तो मैं कंसल्टिंग में कंटिन्यू करता अभी, क्योंकि अगर मैं शिफ्ट करता तो मुझे इतनी सैलरी नहीं मिलती, हाइक नहीं मिलता। बट आई डिडंट स्टॉप एट देयर। आई वांटेड टू डू व्हाट आई वांटेड टू डू, आई डिड व्हाट आई वांटेड टू डू। आई डिड यूट्यूब, आई डिड मार्केटिंग, और उससे मेरी पर्सनल ब्रांड बनी। अब मुझे जॉब्स भी यूट्यूब का मिलता है, मार्केटिंग का मिलता है। अगर मैं सिर्फ अपनी डिग्री को दिखाता रिक्रूटर्स को कि भाई मैं IIM से पास आउट हूँ, मेरा ग्रेजुएशन भी मार्केटिंग है, मुझे मार्केटिंग का जॉब दो, उससे तो मुझे मार्केटिंग का जॉब ज़्यादा मिला नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं। लेकिन आप अगर अपना पर्सनल ब्रांड बनाते हो, आप लोगों को बताते हो कि मैं इस फील्ड में अच्छा हूँ और एक्चुअली लोगों को हेल्प करते हो, तो रिक्रूटर्स भी आपको नोटिस करेंगे अगर आपको जॉब ही लेना हो तो। और आपको जॉब लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आज आई हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस that I can move out of job and do something of my own, and I will do something of my own at some point of time later in life, 1 year, 2 year, 3 years, because of you all, because of this what I'm doing. I can go on to teach, I can start more YouTube channels, I can do anything that I want to do in this line। तो दोस्तों, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल भी इसलिए चालू हुआ क्योंकि उस वक्त जब मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट कर रहा था, तो मैं काफ़ी मतलब उलझन में था यार, क्या मैंने सही डिसीजन लिया है, क्या मेरा वापस कोई अच्छा MBA कॉलेज होगा, क्या मैं MBA कर पाऊँगा, क्या मैंने गलत डिसीजन ले लिया। इसलिए मैंने बहुत रिसर्च किया, इसलिए मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिली जो मुझे मिली। और फिर मैं सोचा कि अब मैं शेयर करूँगा लोगों से। जब मैं एक हैप्पी स्पेस में था, जब मैं IIM से ग्रेजुएट हो गया था, घर पे था, जॉब भी अच्छा चल रहा था, वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो माई ओनली मोटो ऑफ दिस वीडियो इज़, माई डियर फ्रेंड्स,
इज़ 2 पॉइंट मोटो. नंबर 1, आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ 2 MBA कोर्सेज. उसके बाद भी मैंने एक MBA कॉलेज से टाइम पे ही MBA किया और करियर पे अच्छे लेवल पे आ गया. इसका मतलब ये होता है कि आप अगर एक कॉलेज से MBA नहीं कर पाते हो, आपका जिस साल आप MBA करना चाहते हो उस साल आप MBA एडमिशन नहीं मिलता है, तो भी गेट्स आर नॉट क्लोज्ड. नंबर 2 is an MBA college or MBA course does not define your profile. मैं IIM के बाद एक कंसल्टिंग जॉब में था, जबकि मुझे मार्केटिंग का जॉब चाहिए था. मैंने जॉब छोड़ा, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो मुझे एक मार्केटिंग का जॉब मिल गया. तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन गेट अ जॉब दैट यू वांट, बट यू विल हैव टू शो योर पर्सनल ब्रांड टू पीपल. यू विल हैव टू पुट योरसेल्फ आउट देयर. आपको कहीं ना कहीं दिखाना होगा कि आपको जो चीज़ चाहिए उस चीज़ के आप उस्ताद हो. अगर आपको मार्केटिंग का जॉब चाहिए तो आपको मार्केटिंग की चीज़ें दिखानी होगी. अगर आपको फाइनेंस में जॉब चाहिए तो आपको दिखाना होगा पब्लिक प्लेटफॉर्म में कि आपको नॉलेज है फाइनेंस का. कोई ना कोई आपको नोटिस करेगा. आपको एक ही जॉब तो चाहिए, वो जॉब आपको मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स. तो इस बात को, इन 2 बातों को याद रखना. मेरे एक्सपीरियंस से मैं बस यही बोलना चाहूँगा, माई लाइफ हैज़ नॉट बीन अ लीनियर पाथ, इट हैज़ बीन zigzaggy path, but it has turned out well, because at the end of the day I did what I wanted to do. I am doing YouTube, which is like marketing. I love doing this, and if you also do something that you love doing and put yourself out there, people will notice you and give you what you want. All the best, stay safe and take care.